क्या दीपावली पर सच में डरते हैं गुर्जर? सच जानना है, बने रहिए मेरे साथ। दीपावली आने पर डरते हैं गुर्जर। गुर्जर एक बहादुर साहसिक जाति है। गुर्जरों का स्वर्णिम इतिहास और पराक्रम होते हुए भी आखिर क्या वजह है जो दीपावली पर गुर्जर खुद को अपने घरों में कैद कर लेते हैं? आखिर लोग किससे डरते हैं? क्या ये अपने परिवार को किसी शैतानी ताकत से छिपाने के लिए ऐसा करते हैं? आखिर वो कौन सी वजह है जो इस बहादुर वीर पराक्रमी समाज को दीपावली पर अपने परिवार के साथ खुद को घरों में बंद कर लेने पर मजबूर कर देती है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त दिलीप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नो कंफ्यूजन नो लाइफ जस्ट ऑल इन वन ट्रूथ। दीपावली जिसे हिंदू समाज बड़े धूमधाम से मनाता है। इस खुशहाली के त्योहार पर लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं, अपने परिवार के साथ एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन एक समाज जो इन सब से हटकर अलग तरह से दीपावली पर खुद के लिए एक बंद कमरा ढूंढता है। आज मैं खोलूंगा गुर्जर समाज के वे सभी रहस्य जो इस आक्रामक कौम को दीपावली पर खुद को कैद होने के लिए मजबूर कर देती है। क्या आप जानना चाहते हैं गुर्जर मिस्ट्री? तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलते हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। आज से तकरीबन 1221 साल पीछे सन 800 इस समय कई बड़े भूभागों पर गुर्जरों का शासन है। गुर्जरों का स्वर्णिम युग चल रहा है। गुर्जर नाम से ही बड़े बड़े राजा सिंहर जाते हैं। इस युग में एक गुर्जर प्रतापी राजा हुए। इनमें शेर की ताकत थी, इनका सिर बाघ की तरह और शरीर मानव का था, इसलिए इनका नाम बाघराव पड़ा। बाघराव जी की राजधानी बदनौर थी और बदनौर का किला इन्हीं के शासन काल में बना। पुष्कर इनका तीर्थ स्थल हुआ करता था और शिव जी इनके कुल देवता थे। का राज्य भीलवाड़ा से आसिंद, पुष्कर, बदनौर, अजमेर और मारवाड़ तक फैला हुआ था। बाघराव जी की 12 रानियां थी और उनसे इनके 24 पुत्र हुए। बाघराव जी ने अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अपना सारा राजपाट अपने 24 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र सवाई भोज को सौंपकर सन्यासी व्रत लेकर रहने लगे। महाराजा सवाई भोज बड़े वीर, बलवान, साहसी और दानवीर शासक हुए जिन्होंने 12 साल तक भगवान शिव जी की तपस्या की। इनका शासनकाल 9वीं ईस्वी के आसपास माना जाता है। सवाई भोज और उनके 23 भाई अलग अलग शाखाओं पर राज करते थे। ये 24 भाई 24 बगड़ावत कहलाए। इन बगड़ावतों के कुल गुरु बाबा रूपनाथ थे जो काफी प्रसिद्ध हैं। बगड़ावतों और राण के राजा दुर्जन साल की गहरी मित्रता थी, पर कालांतर में राजा दुर्जन साल के विवाह पर दोनों मित्रों में शत्रुता हो गई। परिणाम स्वरूप खारी नदी के किनारे राजा दुर्जन साल और बगड़ावतों में भीषण युद्ध हुआ। क्योंकि बगड़ावत राजा दुर्जन साल की पत्नी जो कि मां चामुंडा का एक रूप थी, उनके वचन में बंधे हुए थे और अपने वचन को निभाने के लिए बगड़ावतों ने अपने सिर मां चामुंडा रूप रानी जयमती को अर्पित कर दिए और इस तरह बगड़ावतों की सेना हार गई। बगड़ावतों की हार के बाद राजा दुर्जन साल ने इनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और बगड़ावतों के परिवार व उनसे जुड़े हर एक व्यक्ति को मारा जाने लगा। इस मारधाड़ के बाद राजा सवाई भोज की पत्नी साड़ू माता आत्मदाह करना चाहती थी। क्योंकि दुर्जन साल उनको अपमान सहित मारना चाहता था, माता साड़ू अपने अपमान से बचने और सम्मान की रक्षा के लिए देह त्याग करने लगती हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि भगवान स्वयं उन्हें ऐसा करने नहीं देते। वे भगवान से कहती हैं, या तो मेरे प्राण ले लो या मेरी रक्षा करो। तब भगवान उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें साड़ू माता के बालक के रूप में अवतार लेने का वचन दिया था। एक समय भगवान भिखारी का रूप लेकर माता साड़ू की परीक्षा लेने उनके घर गए। भिखारी ने भिक्षा मांगी। उस समय साड़ू माता नहा रही थी, तो उन्होंने अपनी दासी हीरा से कहा कि जाओ बाबा को कुछ अन्न वस्त्र दान दे दो। लेकिन भिखारी ने दासी के हाथ का दान लेने से मना कर दिया और दासी से कहा, मैं तो दान केवल घर के मालिक से ही लेता हूँ। तो जा दासी, अपनी मालकिन से बोल कि दान केवल उन्हीं के हाथों से और अभी इसी वक्त लेंगे, वरना मैं उन्हें श्राप दूंगा। यह सुनकर साड़ू माता को क्रोध आ गया, परंतु वे समझ गई कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं है। लेकिन साड़ू माता नहा रही थी और इस अवस्था में वे बाहर नहीं जा सकती थी। किंतु भिखारी के श्राप देने की बात पर वे इसी स्थिति में बाहर आ जाती हैं। साड़ू माता बाहर आते वक्त अपने बालों को आगे की ओर कर लेती हैं। उनके घने बालों से सारा शरीर ढक गया। बाहर आके साड़ू माता ने भिखारी से पूछा,
मांगो, क्या मांगते हो? तब भिखारी ने सोचा कि धन, अन्न और वस्त्र तो बहुत है इनके पास, कुछ ऐसी वस्तु मांगी जाए जो इनके पास ना हो। तब भिखारी ने कहा कि जाओ, तुम्हारे घर में से कच्चा दूध लाकर पिलाओ। उस वक्त दूध गर्म कर लिया गया था और भिखारी जो स्वयं भगवान थे, उन्हें पता था कि घर में कच्चा दूध है ही नहीं। साड़ू माता बड़ी दुविधा में पड़ गई। अगर ये भिखारी केवल दूध कहता तो मैं इसे दूध से नहला देती, लेकिन घर में तो कच्चा दूध एक बूंद भी नहीं है। तब भिखारी ने कहा कि या तो तुम मुझे कच्चा दूध पिलाओ या मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तब साड़ू माता ने सोचा कि दूध पीने की जिद तो केवल एक नन्हा बालक ही करता है। फिर साड़ू माता ने एक युक्ति सोची और भिखारी से कहा कि बाबा, मैं आपको कच्चा दूध पिलाऊंगी, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भिखारी ने कहा ठीक है। तब साड़ू माता ने कहा कि आपको अपनी आंखें बंद करके दूध पीना पड़ेगा। भिखारी ने सोचा कि मैं तो दूध का स्वाद जानता हूँ, अगर ये मुझे कच्चे दूध की जगह गर्म किया हुआ दूध पिलाएंगी तो मैं इसे श्राप दे दूंगा। अब भिखारी अपनी आंखें बंद कर लेता है और साड़ू माता भगवान शिव जी को अपने मन में पुकारती है और कहती है कि हे भगवान, अगर मेरे कुल ने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आज मेरा मान रखना और मेरे स्तन में दूध भर देना। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से साड़ू माता के स्तनों में दूध भर जाता है और साड़ू माता ने उस भिखारी को अपना बालक मानकर कच्चा दूध पिलाया। इस समर्पण व सर्वश्रेष्ठ दान से भिखारी अपने असली रूप में आ जाते हैं और प्रसन्न होकर माता साड़ू से वरदान मांगने को कहते हैं। तब साड़ू माता भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको अपने पुत्र के रूप में दूध पिलाया है, तो आप मेरे पुत्र बनकर इस धरती पर अवतार लेना और मुझे आपकी माता कहलाने का सौभाग्य देना। तब भगवान ने वचन दिया कि समय आने पर वे स्वयं साड़ू माता के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। भगवान साड़ू माता को अपना दिया हुआ वचन याद दिलाते हैं और कहते हैं कि आप माला सेरी डुंगरी चली जाए, मैं वहीं आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा। साड़ू माता अपनी दासी हीरा के साथ माला सेरी डुंगरी चली जाती हैं। मालासेरी में भगवान विष्णु एक विशाल चट्टान को चीरते हुए कमल के फूल में नवजात बालक बनकर अवतरित होते हैं और साड़ू माता के स्तनों में दूध उतर आता है। साड़ू माता बालक को अपने सीने से लगाती हैं और दूध पिलाती हैं। साड़ू माता अपने पुत्र का नाम उदल रखती हैं और वे देव रूप अवतरित होने से देवनारायण कहलाए। और उधर राजा दुर्जनसाल को खबर लग गई कि माता साड़ू को एक बेटा हुआ। राजा दुर्जनसाल साड़ू माता और उनके पुत्र को मारने के लिए सेना भेजता है। माता साड़ू अपने पुत्र को बचाने के लिए मालासेरी को छोड़कर अपने मायके उज्जैन की ओर जाने का फैसला करती हैं। वे अपनी दासी हीरा और अपने मुंह बोले भाई के साथ भगवान देवनारायण को लेकर जंगल के दुर्गम रास्ते होते हुए उज्जैन के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ कुछ गायें व ग्वाले भी थे। साड़ू माता अपने मायके उज्जैन आ जाती है और वहीं भगवान देवनारायण को सुरक्षित रखते हुए उनका लालन पालन करती है। इधर राजा दुर्जनसाल को फिर से खबर मिल जाती है कि साड़ू माता अपने बच्चे के साथ उज्जैन में है। अब राजा वहां अपनी सेना नहीं भेज सकता था, इसलिए उसने षड्यंत्र रचे और एक दिन दुर्जनसाल ने अपने वफादार 4 ब्राह्मणों को देवनारायण को मारने के लिए उज्जैन भेजा। वहां वे ब्राह्मण साड़ू माता के घर गए और साड़ू माता को कहा कि उन्हें भूख लग रही है, भोजन कराओ, लेकिन स्वयं आपके हाथों का भोजन करेंगे और भोजन भी ताजे पानी का बना हुआ। साड़ू माता ने ब्राह्मणों को विश्राम करने के लिए कहा। पानी का घग्गरा लेकर ताजा पानी लेने के लिए चली गई। इधर ब्राह्मणों ने उनके दास दासियों को दूसरे कामों के लिए बाहर भेज दिया। अब घर पर सिर्फ देवनारायण अकेले अपने पालने में जुट रहे थे। मौका पाकर एक ब्राह्मण ने कहा कि तुम बाहर ध्यान रखो, मैं अंदर जाके बालक को मार देता हूँ। जब वह अंदर गया तो उसने देवनारायण के ऊपर एक बड़ा सा सांप देखा। वह डर के वापस आ गए और बोला कि उसके ऊपर तो जहरीला सांप बैठा है, वैसे ही उसको मार देगा। लेकिन दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैं जाता हूँ। जब दूसरा ब्राह्मण अंदर गया तो उसने खुदा शेर को बच्चे के पास खड़ा देखा। वह डर के वापस आ गया और कहा कि अरे, उसके पास तो एक आदमखोर शेर खड़ा है, वह खुद उसे खा जाएगा। लेकिन फिर एक और ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, हमें खुद देवनारायण को मारना पड़ेगा, वरना राजा दुर्जनसाल हमें माफ नहीं करेगा। इतने में साड़ू माता आ जाती है और वे ब्राह्मणों की बात सुन लेती हैं और बड़ी ही क्रोधित होकर ब्राह्मणों को ललकारती है। ब्राह्मण वहां से भागने लगते हैं। इस पर साड़ू माता उन्हें श्राप दे देती है कि भागो पापियों, आज के दिन तुमने मेरे देव को मारने की कोशिश की है, आज से मेरे गुजर वंशज तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, और अगर किसी ने इस दिन तुम्हारा मुंह देख लिया तो वह गुजर उस ब्राह्मण के खून का तिलक लगाएगा। साड़ू माता की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए गुजर दीपावली को ब्राह्मण का मुख नहीं देखते। अब यहाँ एक नई मिस्ट्री शुरू होती है कि साड़ू माता ने श्राप तो ब्राह्मणों को दिया था, लेकिन गुर्जर खुद को घरों में कैद क्यों रखते हैं? तो बात दरअसल ऐसी है कि समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि सामने दिख रहा आदमी ब्राह्मण है या कोई और। अगर उस दिन गुर्जर गलती से किसी ब्राह्मण का मुंह देख लेता है तो उसे पाप लगता है। पाप को धोने के लिए उसे ब्राह्मण के खून का तिलक लगाना पड़ेगा। वैसे वो ब्राह्मण को मारे बगैर उसके अंगूठे या हथेली से थोड़ा सा ही खून लेकर तिलक लगा सकता है। लेकिन यहाँ परेशानी यह है कि पता ही नहीं चलता कि सामने दिख रहा आदमी ब्राह्मण है या नहीं। इसलिए गुर्जरों ने साड़ू माता की प्रतिज्ञा रखने के लिए इस दिन खुद को घरों में कैद कर लेते हैं, ताकि ना ही वे किसी का मुंह देखेंगे और ना ही उन्हें पाप लगेगा। तो क्या वे पूरे दिन घर में बंद रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गुर्जर दीपावली पर सुबह उठकर नहा धोकर अपने पूर्वजों
और भगवान देवनारायण जी की पूजा करते हैं, हवन धूप ध्यान करते हैं। उसी हवन में अपने शस्त्रों को जैसे तलवार, लाठी, कटार को पवित्र करते हैं और अपने शस्त्रों में शक्ति देते हैं। गुर्जर अपने पूर्वजों और श्री देवनारायण जी का आशीर्वाद लेने के बाद अपने घरों से निकल जाते हैं और इस तरह से वे अपनी साड़ू माता की प्रतिज्ञा का पालन भी करते हैं और इस समय के साथ तालमेल भी बिठा लेते हैं। यही असली वजह है जिसके चलते गुर्जर दीपावली पर दोपहर तक अपने घरों में रहते हैं। लेकिन लोग जिन्हें ये सब नहीं पता, वे इस बात का बतंगड़ बनाते हैं और तरह तरह की झूठी बातें फैलाते हैं। दोस्तों, यह बात शहरों के अधिकतर लोग नहीं जानते, तो आज आप भी यह जान गए होंगे कि सच क्या है। दरअसल दोस्तों, सच्ची बात तो यह है कि हम सभी को अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके बलिदानों को हमेशा याद रखना चाहिए। क्या हुआ जो आज समय बदल गया? हम इस साइंस की मॉडर्न दुनिया के साथ अपने संस्कारों को लेकर जरूर चल सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हम ऐसा कर नहीं सकते? आप अपनी राय अवश्य दें। आपको यह वीडियो अच्छा लगा या इससे आपको जरा सा भी नॉलेज आया तो प्लीज लाइक जरूर ठोक देना यार। और यारो, अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।